वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो पहले तो हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू द सम और डिफरेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको सम और डिफरेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स जो आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होंगे आपकी, तो उनको हम सम और डिफरेंस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो चीज़ें सीखेंगे। और ये आपने याद भी करने रिजल्ट्स, क्योंकि अब जब याद ही होंगे तभी जाके आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो डिराइव कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट इनटू द सम और डिफरेंस। जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड एंगल्स वाले फार्मूले, आपको याद होंगे। ठीक है, तो उनको हम 4 फार्मूले हमने जो आपके थे स्टार्टिंग की, ठीक है, वो हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर इन फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। एक फार्मूला हमने किया था साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये किसका फार्मूला था? ये था आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ऑफ ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है? साइन ऑफ ए माइनस बी को लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, वैसे ही कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और वैसे ही कॉस ऑफ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन बी। ये आपके सामने 4 इक्वेशन बने, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इन्हीं इक्वेशन से आपके ये फॉर्मूले डिराइव होंगे। अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए आप। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगा तो ये कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 1 और 2 को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे मैं ऐड करना दिखाऊंगा तो नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है जब वो ऐड होंगे तो प्लस कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी कितना हो गया? 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ पर मैं कैंसिल वाला हटा देता हूँ यहाँ से, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, जब हमने जोड़ा तो 2 साइन ए कॉस बी आ गया। ठीक है, और इक्वल टू उस तरफ में आ गया आपके पास में राइट हैंड साइड में साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा? प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो एक फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। देखो यहाँ पे आप, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में थे साइन ए और कॉस बी, और ये बीच में सम के फॉर्म में व्यक्त हो चुके हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बीच में जो प्लस का साइन है तो ये हमने इनको सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। मीन साइन और साइन का ही सम हो गया आपका ये। ओके, होप दिस इज क्लियर नाउ। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 1 और 2 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूँगा तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कैंसिल होंगे लगाइए आप। जब 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सबके साइन चेंज होंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में सबके साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे आपका पहले वाले में तो माइनस आ जाएगा, दूसरे वाले में प्लस बन जाएगा, तीसरे वाले में आपका माइनस आ जाएगा। फिर आप देखेंगे साइन ए कॉस बी से साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में ऐसे ही रहेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, तो इनको अब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमने क्या किया, तो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा? साइन ए कॉस बी से साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने में बचेगा क्या? कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी मीन्स 2 कॉस ए साइन बी आपके पास बचेगा। 2 कॉस ए साइन बी ये आपका बचा। और क्या आया रिजल्ट? राइट हैंड साइड में साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो हमने इसको यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए और साइन बी को हमने बीच में डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। साइन ऑफ ए प्लस बी, बीच में आपका माइनस का साइन आपको दिख ही रहा है, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, इन द सेम मैनर अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप ऐड कीजिए। थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइन ए
साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, देखिए आप सिंपली कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा क्या, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, तो 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्ट बचा 2 कॉस ए कॉस बी, एंड उस तरफ क्या बचा आपके पास में, उस तरफ बच गया कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इनको जब हमने ऐड किया इक्वेशन 3 एंड 4 को, तो ये रिज़ल्ट आपके सामने में आ चुका है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इक्वेशन 4th में से 3rd को घटाएंगे, 3rd में से 4th को नहीं घटाएंगे, इक्वेशन 4th में से 3rd को घटाएंगे। ठीक है, तो 4th में से 3rd को घटाएंगे तो आपका ये जो ऊपर वाला जो आपका है माइनस साइन ए साइन बी, तो प्लस साइन ए साइन बी बन जाएगा, और ये आपका माइनस कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, और यहाँ कॉस ए प्लस बी आपका माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाएगा जब हम 4th इक्वेशन में से 3rd इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3rd को, किससे, 4th से। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये पहला वाला तो वैसे ही कैंसिल हो गया, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल। अब यहाँ दोनों में प्लस का साइन है, प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बच गया 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 4th इक्वेशन से हम लिख दिया कॉस ऑफ ए माइनस बी पहले। ठीक है, 4th इक्वेशन में जो आपका है उसको पहले लिखा, और माइनस 3rd इक्वेशन में जो आपका है राइट हैंड साइड में कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका आ चुका है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 3rd में आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से 4 फॉर्मूले आपके डिराइव हो चुके हैं, जो कि प्रोडक्ट सारे के सारे प्रोडक्ट में है, और जिनको एक्सप्रेस किया गया या तो सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में। 2 जगह सम के फॉर्म में है और 2 जगह पे आप देख रहे होंगे डिफरेंस के फॉर्म में। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। कुछ और फार्मूले, तो 4 फार्मूले तो आपने नोट करने ही करने हैं, और ये जो इससे पहले के जो 4 फार्मूले थे ये तो हमने इससे पहली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब चलते हैं हम कुछ और फार्मूले ट्रांसफॉर्मेशन में, तो लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम फार्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो इससे पहले जो हमने किए थे 4 फार्मूले जो हमने डिराइव किए थे, ये नीचे में लिखे हैं हमने। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या डिराइव किया था, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे 4 इक्वेशंस के फॉर्म में लिखी हैं। ऑलरेडी हम इसको डिराइव कर चुके हैं इससे पहले, जस्ट पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, अगर सम और डिफरेंस के फॉर्म में होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पर हम उन फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। ओके, इनके लिए हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस लिखे हुए हैं, और ये 4 के 4 इक्वेशंस आपके अभी अभी हमने डिराइव किए हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। जैसे अब देख होंगे 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू, हमने अभी डिराइव किया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। 2 कॉस ए साइन बी किसके बराबर हो जाता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं हम। सबसे पहले लेट ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया, और ए माइनस बी को डी के इक्विवेलेंट, डी के बराबर मान लिया। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, तो ए की वैल्यू सी और डी के टर्म में आ जाएंगी। अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बी की वैल्यू सी और डी के टर्म में आ जाएंगी। तो एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए एक बार। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका, चलो पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू सी प्लस डी आ गया, एंड a इक्वल टू आपके पास आ गया c प्लस डी अपॉन 2। ओके, अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एक बार। a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो a से a कैंसिल हो गया, b प्लस बी 2b इक्वल टू सी माइनस डी, और b की वैल्यू आपकी आ गई c और d के टर्म्स में c माइनस डी अपॉन 2। बस आप करना कुछ नहीं है आप लोगों ने। अब सीधे जितने भी आपको इक्वेशंस यहाँ पे बने हैं ऑलरेडी जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले थे, इनमें आपने ये वैल्यूज़ पुटअप कर देनी है, और आपके फॉर्मूले डिराइव हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में जाइए, a प्लस बी की जगह पे क्या लिख देंगे, a प्लस बी क्या माना था हमने, c के बराबर में, तो साइन c, प्लस a माइनस बी क्या माना था, d के बराबर में, तो ये हो गया साइन d इज इक्वल टू 2 साइन a।
ए की वैल्यू और सी और डी के टर्म्स में क्या आई थी, ए इक्वल टू आया था हमारा सी प्लस डी अपॉन टू, तो ये आ गया सी प्लस डी अपॉन टू, और बी की वैल्यू क्या आई थी, सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये फार्मूला आपका डिराइव हो चुका है, जहाँ पे सम को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, साइन सी प्लस साइन डी को साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, यहाँ पे 2 टाइम्स इसका हो गया, ठीक है। इन द सेम मैनर इक्वेशन 2 में भी आप सीधे वैल्यू पुटअप कीजिए, तो साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, व्हाट यू विल गेट, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन टू एंड साइन ऑफ बी साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये आपका दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। उसके बाद आपका तीसरा इक्वेशन है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस सी आ गया, कॉस सी बीच में प्लस हो गया, फिर कॉस ए माइनस बी माने कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस ए माने सी प्लस डी अपॉन टू, और कॉस बी माने सी माइनस डी अपॉन टू। ये तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। वैसे ही चौथे वाले में कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपका क्या था, कॉस डी हो गया आपका ये, माइनस कॉस ए प्लस बी की जगह कॉस सी आ गया, और ये आपका आ गया 2 साइन ए माने सी प्लस डी अपॉन टू, और बी माने आपका हो जाएगा साइन बी माने सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये 4 के 4 फार्मूले आपके डिराइव हो चुके हैं। ये फार्मूले आप याद कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 8 फार्मूले हो गए जो ट्रांसफॉर्मेशन के थे, वो सारे यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। बस आपने क्या करना है, इन सारे रिजल्ट्स को याद करने हैं और प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना बेटर आप सीख पाओगे। तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, फिर आके फिर अदर जो बुक्स होती हैं वहाँ पर आप रेफ़र कीजिए, तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीपल एंगल्स।